इंडिया का सबसे पहला स्कैम द जीप स्कैंडल 1948 में सामने आया था। ये तब की बात है जब देश आज़ाद ही हुआ था। कहा जाता है कि ये स्कैम कांग्रेस लीडर्स ने किया था और ये स्कैम करीब 80 लाख का था। क्या है 1948 जीप स्कैंडल, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। 1947 से 1948 के समय जो इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था, जिसे फर्स्ट कश्मीर वॉर भी कहा जाता है, उस समय इंडिया सोल्जर्स को 4600 आर्मी जीप्स की जरूरत पड़ी थी। 1000 जीप्स का अरेंजमेंट अमेरिका ने कर दिया था, पर जो बाकी जीप्स थी उनके लिए उस टाइम के हाई कमिश्नर वी.के. कृष्णा मनन को यूके भेजा गया था। पर जून 1948 में वो जीप्स का डील करने में असफल रहे। जुलाई 1948 में उन्होंने नए जीप्स के सामान जो यूएस या कनाडा से खरीदे जा सकते थे, उसी कीमत पर 2000 रिफर्बिश्ड जीप्स का ऑर्डर दिया। उन्होंने काफी आर्ग्यू भी किया कि वो जीप्स स्पेयर पार्ट्स के साथ तुरंत डिलीवर हो जाएंगे। इन जीप्स को डिलीवर करने का काम एक काफी कम नामी कंपनी एंटिमिस्टेंट्स को दे दिया गया, जिसका कैपिटल सिर्फ 605 पाउंड था। वी.के. मनन 65% अमाउंट बिना किसी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट के देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने ये बात भी मान ली कि सिर्फ 10% जीप्स का ही इंस्पेक्शन होगा। पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, जिसके अकॉर्डिंग 65% अमाउंट इंस्पेक्शन के बाद, 20% अमाउंट जीप्स के डिलीवरी के बाद और बाकी अमाउंट डिलीवरी के 1 महीने बाद मिलेगा। मार्च 1949 में सिर्फ 155 जीप्स ही इंडिया पहुंचे, जिनमें से एक भी सही से काम नहीं किया। डिफेंस मिनिस्ट्री ने सारे जीप्स को रिजेक्ट कर दिया और एंटिमिस्टेंट्स कंपनी ने भी जीप्स के डिलीवरी को सस्पेंड कर दिया। मनन ने एक दूसरी कंपनी एस.सी.के. एजेंसीज के साथ नया अग्रीमेंट बनाया, जिसमें 1007 जीप्स की डिलीवरी करनी थी। इस डील के अकॉर्डिंग 68 जीप्स हर मंथ डिलीवर होनी थी एंड इंडियन गवर्नमेंट को पुराने अग्रीमेंट से जो लॉस हुआ था उसकी भरपाई भी करनी पड़ी। फिर भी इस कंपनी ने 2 साल ही बस 49 जीप्स की डिलीवरी की और आगे का कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड कर दिया। वी.के. मनन पर करप्शन एलिगेशंस लगे। उन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए 80 लाख का डील साइन कर दिया था। 30 सितंबर 1955 में ये केस को गोविंद बल्लभ पैंट ने, जो कि उस टाइम होम मिनिस्टर थे, और इंडियन गवर्नमेंट में क्लोज कर दिया। 3 फरवरी 1956 में मनन को मंत्री के रूप में नेहरू कैबिनेट में बिना पोर्टफोलियो के शामिल किया गया और बाद में वो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गए। ये स्कैंडल की खबर तब ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंची थी क्योंकि मीडिया इतना एक्सेसिबल नहीं था और यही वजह से काफी लोगों के पास इस स्कैंडल से रिलेटेड काफी कम इंफॉर्मेशन है। ऐसे और स्कैम स्टोरीज के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।